नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम फ्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूज़ क्या होता है, इसके क्या कार्य हैं और किस किस टाइप के फ्यूजेस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूज ए शॉर्ट पीस ऑफ मेटल वायर इंसर्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। एक शॉर्ट पीस ऑफ मेटल वायर, एक मतलब एक धातु की तार का एक छोटा टुकड़ा होता है। ये इंसर्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, जो सर्किट के साथ सीरीज में इंसर्ट किया जाता है, स्थापित किया जाता है। विच मेल्ट्स व्हेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट। विच मेल्ट्स, ये पिघल जाता है। व्हेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ करंट, जब प्री डिटरमाइंड मतलब हाई वैल्यू, जब ज़्यादा वैल्यू करंट की फ्लोज थ्रू इट, इसके अंदर से बहती है। एंड ब्रेक्स द सर्किट, और सर्किट को ब्रेक कर देता है। इज कॉल्ड कहलाता है ए फ्यूज। एक फ्यूज, ए फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। जो एक फ्यूज है वो सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, ये सीरीज में कनेक्ट है। पैरेलल में होता तो ऐसे होता, ऐसे ऐसे, यहाँ होता पैरेलल में। अगर पैरेलल, ये सीरीज में कनेक्ट है फ्यूज। ये फ्यूज हो गया, ये स्विच है, ये लोड, ये फेज और ये न्यूट्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्यूज। फ्यूज की क्या क्या प्रॉपर्टी है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेस रेसिस्टेंस होता है, हाई कंडक्टिविटी होती है, लो कॉस्ट होती है। मटेरियल यूज्ड एज फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में कौन से मटेरियल यूज होते हैं? लीड एंड टिन अलॉय, मतलब लीड और टिन का अलॉय तो होता है 10 एम्पियर तक। कॉपर और सिल्वर का अलॉय होता है फॉर मोर देन 10 एम्पियर, मतलब 10 एम्पियर से ज़्यादा में। टाइप ऑफ फ्यूजेज, फ्यूज के टाइप कौन कौन से हैं? रिवायरेबल फ्यूज या कार्ट्राइज फ्यूज, HRC यानी हाई रप्चरिंग कार्ट्राइज फ्यूज। पहला है रिवायरेबल फ्यूज, यानी किट कैट फ्यूज भी कहते हैं इसको। दिस फ्यूज इज यूज्ड अप टू 240 के वोल्ट। ये फ्यूज है जो 240 वोल्ट तक यूज होता है। द फ्यूज इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। जो फ्यूज है ये 2 पार्ट का बनाता है। एक है इसमें फ्यूज कैरियर और एक होता है बेस। ठीक है। द फ्यूज वायर इज फिक्स्ड इन द फ्यूज कैरियर। जो फ्यूज वायर है ना, वो फ्यूज कैरियर में फिक्स होती है। और बेस इज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड। जो बेस होता है इसका, वो कहाँ पर फिक्स होता है? बोर्ड में। द फ्यूज कैरियर कवर्स द बेस। जो फ्यूज कैरियर होता है ना, वो बेस को कवर कर लेता है। दिस फ्यूज इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज सप्लाईज। जो ये फ्यूज है ना, वो लो वोल्टेज सप्लाई के लिए यूज होता है। इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज, घरेलू और औद्योगिक पर्पज के लिए। ये है रिवायरेबल यानी किट कैट फ्यूज। ये हो गया फ्यूज कैरियर। ये है फ्यूज एलिमेंट्स, ये देख। ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके? इट इज़ इकोनॉमिकल, यह इकोनॉमिकल है। इट इज़ सिंपल, यह सिंपल है। एंड ईजी टू यूज़, और यूज करने में ईजी है। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं है। द फ्यूज वायर हैज़ टू चेंज आफ्टर ईच ऑपरेशन। जो इसकी फ्यूज वायर है वो प्रत्येक ऑपरेशन के बाद बदलनी पड़ती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। ये इसका बेस, ये है सॉकेट, इसके अंदर फिट होता है ये जो इसके कॉन्टैक्ट हैं, ये इसके अंदर फिट हो जाते हैं। कार्ट्राइज फ्यूज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट मोटर्स। कार्ट्राइज फ्यूज का प्रयोग किसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है? मोटर्स को। वेयर हायर एम्पियर्स और वोल्टेज रेटिंग आर रिक्वायर्ड। जहाँ पर हाई रेटिंग की जो करंट है और वोल्टेज है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। दे आर अवेलेबल, ये अवेलेबल है फॉर यूज अप टू 400 वोल्ट। ये 400 वोल्ट तक यूज के लिए अवेलेबल होते हैं कार्ट्राइज फ्यूज। दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स। दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, ये ज़्यादातर प्रयोग में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कमर्शियल यूज में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स, और मोटर्स की प्रोटेक्शन में। ये है कार्ट्राइज फ्यूज्ड। ये एलिमेंट और ये है इसकी आउटर बॉडी,
ये सिलिका होती है इसमें, और ये है एंड कैप। ये द आउटर बॉडी हैज़ द ब्रास एंड कैप्स, जो इसकी आउटर बॉडी है वो ब्रास एंड कैप्स रखती है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड, जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो रखा जाता है इन दीज एंड कैप्स, इन एंड कैप्स के बीच में रखा जाता है जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में तो इट कैरीज नॉर्मल करंट, ये नॉर्मल करंट लेकर जाती है। अंडर एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन में द वायर मेल्ट्स, वायर पिघल जाती है। एंड सिलिका पाउडर विल हेल्प एक्सटिंग्विशिंग द आर्क, और जो सिलिका पाउडर होता है ना, ये सिलिका पाउडर है इसके अंदर, ये इधर ये सिलिका पाउडर है जो वो इसके आर्क को एक्सटिंग्विश करने में मदद करता है। These fuses have higher capacity as compared to reversible fuse, for example up to 63 एम्पियर। जो ये फ्यूज है ना, इसकी हाइयर कैपेसिटी होती है 63 एम्पियर तक रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में। एडवांटेजेस ऑफ कार्ट्राइज फ्यूज, कार्ट्राइज फ्यूज के एडवांटेज क्या है? दे डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस, उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट डेट्रोएट, ये ख़राब नहीं होते विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के पासेज के साथ। दे आर रिलायबल, ये रिलायबल होते हैं। दे हैव हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इनकी ऑपरेशन की स्पीड हाई होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसके कार्ट्राइज फ्यूज के? दे हैव टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन, इनको प्रत्येक ऑपरेशन के बाद बदला जाता है। इन HRC फ्यूजेज, HRC हाई रप्चरिंग फ्यूजेज में द फ्यूज वायर और एलिमेंट कैन कैरी शॉर्ट सर्किट हैवी करंट फॉर ए नॉन टाइम पीरियड। मतलब क्या है, इन HRC फ्यूज में द फ्यूज वायर और एलिमेंट कैन कैरी शॉर्ट सर्किट हैवी करंट फॉर ए नॉन टाइम ऑफ पीरियड। मतलब जो हैवी करंट है शॉर्ट सर्किट का, उसको ये एक समय अवधि के अंदर ले जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम इफ़ द फॉल्ट इज रिमूव्ड, यदि फॉल्ट को रिमूव किया जाता है, देन इट डज नॉट बिलो ऑफ, यह ऑफ नहीं होता है। अदरवाइज इट बिलो ऑफ, यह अन्यथा यह ऑफ हो जाता है और मेल्ट और पिघल जाता है। HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, HRC फ्यूजेज कंसिस्ट ऑफ हीट रेसिस्टेंटिंग सेरेमिक सिलेंड्रिकल बॉडी। HRC फ्यूज क्या है? हीट रेसिस्टेंटिंग सेरेमिक सिलेंड्रिकल बॉडी है। विच इज़ एबल टू विदस्टैंड इंटरनल प्रेशर, जो आंतरिक दबाव के साथ खड़ी रहती है, खड़े रहने के एबल है। डेवलप्ड होती है ड्यूरिंग आर्किंग, आर्किंग के दौरान। द बॉडी हैज़ द ब्रास एंड कैप्स, जो बॉडी है वो ब्रास और कैप्स, बॉडी, इसकी बॉडी पर ब्रास और कैप्स होते हैं। ए सिल्वर करंट कैरिंग एलिमेंट होता है इज वेल्डेड, जो वेल्ड किया होता है टू द टू एंड कैप्स, दोनों एंड कैप्स के साथ वेल्ड किया होता है। द स्पेस, जो स्पेस है विद इन द बॉडी इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द पाउडर, जो स्पेस है ना बॉडी का वो पाउडर के साथ भरा होता है। यूजुअली जो इसमें क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज जो इसमें भरा होता है। विच हैज़ एन एक्सीलेंट आर्क एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी, जिसकी आर्क एक्सटिंग्विश प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सीलेंट होती है। अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में द फ्यूज एलिमेंट्स कैरीज द नॉर्मल फुल लोड करंट और विदाउट ओवर हीटिंग इटसेल्फ। मतलब जो अंडर नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, फ्यूज एलिमेंट्स कैरीज नॉर्मल फुल लोड करंट लेके जाता है इसके अंदर विदाउट ओवर हीटिंग इटसेल्फ, बिना इसको ओवर मतलब खुद को ओवर हीट किए। ए फ्यूज फॉल्ट ऑकर्स, यदि वेहन ए फॉल्ट ऑकर्स, जब एक फॉल्ट ऑकर्स होता है, द करंट इंक्रीजेज, करंट इंक्रीज हो जाता है एंड द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स, और जो फ्यूज एलिमेंट्स है वो पिघल जाता है। दिस काजेज, यह कारण है एन आर्क विच इज एक्सटिंग्विश्ड बाय फिलिंग पाउडर, ये किसका कारण है? एन आर्क जो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है? फिलिंग पाउडर के द्वारा। दीज फ्यूजेज आर यूज्ड अप टू 400 वोल्ट, ये फ्यूज कहाँ तक यूज किए जाते हैं? 400 वोल्ट तक। दे डू नॉट रिक्वायर मेंटेनेंस, उनको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये HRC फ्यूज। एडवांटेज क्या है इसके? दे हैव द एबिलिटी ऑफ क्लियरली हाई एज वेल एज लो करंट, इनकी एबिलिटी क्या है? ये हाई करंट और लो करंट पर भी
एबिलिटी इनकी बढ़िया है। दे हैव हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इनका स्पीड ऑफ ऑपरेशन हाई होता है। दे आर रिलायबल, ये रिलायबल होते हैं। ये है HRC फ्यूज यानी हाई रप्चरिंग फ्यूज कैपेसिटी फ्यूज। इसमें ये है जो फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट होते हैं, ये आउटर एलिमेंट और ये फ्यूज एलिमेंट ये, और इसके अंदर है जो ये क्वार्ट्ज यानी फिलर पाउडर होता है, जो पाउडर भरा होता है। ये है सेरेमिक बॉडी, ये है ब्रास एंड कैप्स, ये और ये। तो ये थे फ्यूज के बारे में डिस्कशन। फ्यूज क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप है, कितने प्रकार का होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।